दिल्ली कूच का चौथा दिन है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान लगातार डटे हुए हैं। और अगर बात की जाए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से लगते बॉर्डर्स की, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। हरसिमरत कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुछ और ज्यादा जानकारी के लिए कि आज किसानों की तरफ से क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्योंकि अभी एक और बातचीत होनी, एक और बैठक होनी है। तो क्या उससे पहले पूरी तरह से शांति रहेगी हरसिमरत अलग अलग बॉर्डर्स पर? और शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां से क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि बीते दिन तीसरे दौर की वार्ता जो है किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ रही है और वो भी बेनतीजा रही है। हालांकि ये मीटिंग 5 बजे शुरू होनी थी, जो कि रात के 8 बजे शुरू हो पाई। और आपको ये बताएं कि किसान फिलहाल 4 बजे पहुंच गए थे, पर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो तकरीबन 7 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचे। उसके बाद वो होटल ताज गए, जहाँ पर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी वहाँ पर बैठक हुई है। साथ में वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी वहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो हैं वो सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचते हैं। और ये मीटिंग देर रात तकरीबन 1:30 पौने 2 के बीच खत्म होती है और 2 बजे तक सभी बाहर आते हैं और एक एक करके मीडिया से रूबरू होते हैं। और जहां पर तीनों पक्षों को सुनने के बाद एक चीज यहाँ पर साफ हुई कि 3 दौर की बैठक ये बेशक रही है, पर ये तीसरे दौर की जो बैठक रही है वो ज़्यादा सकारात्मक रही है, क्योंकि जैसे हमने बयान सुने केंद्रीय मंत्रियों के या किसानों के या फिर मुख्यमंत्री के, तीनों ने एक ही बात कही कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। बात यह है कि जब 3 दौर के में बैठकें ये पहुंच चुकी हैं, वहां पर मांगों से तो अवगत हो गए हैं केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं, और सूत्रधार की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं। वहीं पर किसान जो हैं वो भी तर्क से अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कि पिछली बार हमने बताया था कि एक रिपोर्ट जो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय बनाई गई थी और वो MSP को लेकर के थी, किसान वो भी लेकर पहुंचे थे, पिछली मीटिंग में भी पहुंचे थे। और इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि उसके ऊपर विचार विमर्श भी हुआ है, तर्क भी हुए हैं कि अगर मुख्यमंत्री खुद वो वाली रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं तो उसे लागू क्यों नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट जो है, हम कह सकते हैं कि रूपरेखा तैयार हुई है, ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। और आने वाली जो बैठक होगी वो बताई गई है कि थोड़ी व्यवस्था के चलते हुए केंद्रीय मंत्रियों की वो मीटिंग जो है रविवार को रखी गई है। शाम 5 बजे 6 बजे के करीब ये मीटिंग होगी और उसमें जो अगला एजेंडा है इसी के ऊपर जो है काम किया जाएगा कि आखिरकार इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और आपको ये भी बता दें कि कई और बातें जो हैं उनके ऊपर सहमति हुई है। जैसा कि हमने देखा था कि मुआवजा देने को लेकर सहमति हुई थी, वहीं पर बिजली शोध बिल जो आना है, बिजली संशोधित बिल जो आएगा उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। और इसके अलावा जो कर्जा मुआफ़ी है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तीसरी मीटिंग में खाके कई तैयार हुए हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहेगी ये ज़रूर देखने वाली बात होगी, जो कि अगली मीटिंग में ही स्पष्ट हो पाएगा। और वहीं अगर शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो किसानों ने कहा कि हमारा जो संघर्ष है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और हालांकि आपको बता दें कि पहले दिन जैसे जरूर हालात देखने को मिले थे जब तनाव था, पर दूसरे तीसरे दिन या फिर आज मैं चौथे दिन की बात करूं तो वहां पर भी जो हालात हैं अब थोड़े ठीक दिखाई देते हैं। यानी कि ज़्यादा तनाव का माहौल वहाँ पर नहीं है, ज़्यादा कोई शेलिंग की बात जो है वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि इसको लेकर भी जो किसानों ने एक कंप्लेंट के तौर पर केंद्रीय मंत्रियों को कहा था कि हम भी इंसान हैं, हम भी नागरिक हैं भारत के, तो ऐसे शेलिंग क्यों की जा रही है किसानों के ऊपर कि ना हम आगे बढ़ रहे हैं और ना किसी तरह का कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बॉर्डर पर फिलहाल बैठे हैं, तो ऐसे में शेलिंग ना की जाए। तो केंद्रीय मंत्रियों ने भी विश्वास दिलवाया था कि इस मामले में पूरी जाँच करवाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि शेलिंग जो है ना हो। और इस तरह की कोई खबर आपको बता दें कि आज शंभू बॉर्डर से नहीं आई है, पर एक दुखद खबर जो है वो जरूर सुनने को मिली कि एक 63 साल के किसान की जो है वो बॉर्डर पर मौत हो गई है। हालांकि उसका कारण जो है हार्ट अटैक बताया जा रहा है, पर जब सूत्रों से इसके बारे में बात हुई है तो उनका ये भी कहना है कि वो जो किसान था वो पहले आंसू गैस के गोले में घायल हुआ था और उसके बाद उसकी तबीयत जो है लगातार नासाज थी। आपसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे।